उसने बस मजे में स्विच दबाया और तभी दीवार से एक पौधा बाहर आ गया। लेकिन जब उसने दूसरा स्विच दबाया तो एक गमला सीधा उड़कर बाहर आया। वो आदमी इस स्विच से भरे कमरे में फंसा हुआ था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन जो भी चीजें बाहर आ रही थी वो एकदम बेकार थी। फिर डेविड पागलों की तरह स्विच दबाने लगा। अनगिनत चॉपस्टिक्स तेजी से बाहर गिरने लगी। चॉपस्टिक्स का ढेर लगते देख उसने गुस्से में आकर तुरंत एक और स्विच दबा दिया और फिर एक और स्विच दबाया, लेकिन उसमें से इतनी गंदी बदबू आई कि उसका दिमाग ही खराब हो गया। कई घंटों तक लगातार ऐसे ही स्विच दबाते दबाते डेविड को बहुत जोरों की भूख लग गई। उसने गुस्से में उस गेंद को फेंका और अचानक एक सुशी की प्लेट बाहर आ गई। डेविड खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से उसके पास गया, लेकिन सुशी बिना मसालों के कैसे खाई जा सकती है। उसने फिर से स्विच दबाया, लेकिन फिर से सुशी ही बाहर आई। उसने दूसरा स्विच दबाया तो भी सुशी। वो बार बार स्विच दबाता रहा, लेकिन हर बार सुशी ही निकल रही थी। डेविड ने हार मान ली और सोचा कि पहले पेट भर के खा लेता हूँ। फिर वो भूखे शेर की तरह सारी सुशी खा गया। तभी उसने ऐसे ही एक स्विच दबाया और देखा कि अब मसाले बाहर आ रहे हैं। ये देखकर डेविड को बहुत चिढ़ मची। फिर उसने एक और कोशिश की तो एक चश्मा बाहर आया। जैसे ही उसने उत्सुकता से उस चश्मे को पहना, उसे एक परी जैसा बच्चा दिखाई दिया। डेविड हैरान भी था और खुश भी। वो बच्चा अपने हाथों से इशारा करते हुए नीचे लगे एक स्विच की तरफ बता रहा था। डेविड खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि यही बाहर निकलने का रास्ता है। वह भाग कर गया और उसने तुरंत वो स्विच दबा दिया, लेकिन तभी कमरे की बिजली चली गई और दीवार पर एक डरावना टाइमर शुरू हो गया। डेविड एकदम घबरा गया और पागलों की तरह सारे स्विच दबाने लगा, लेकिन वो टाइमर रुका ही नहीं, बल्कि दीवार से सारे स्विच एक एक करके गायब होने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा धीरे धीरे नीचे आने लगा और उसमें से इतनी भयंकर बदबू आई कि डेविड वही बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसे इस अजीब सी जिंदगी की आदत पड़ गई थी। अब वो बस स्विच दबाता और टाइम पास करने के लिए टीवी सीरीज देखता, लेकिन जब वो छठे एपिसोड पर पहुंचा तो बाहर 7वां एपिसोड निकला। उसने फिर दबाया तो 8वां एपिसोड आया, फिर 9वां एपिसोड, लेकिन छठा एपिसोड कहीं नहीं था। डेविड का तो दिमाग ही खराब हो गया। उसने फिर से स्विच दबाया और जैसे ही उसने दोबारा कोशिश की तो उसके सिर के ऊपर तेज बारिश होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक आखिरी कोशिश करने की सोची। इस बार अचानक उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया। डेविड को उम्मीद की किरण दिखी और वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने स्विच से पैर हटाया दरवाजा बंद हो गया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने एक पैर से स्विच दबाकर रेस लगाने वाले पोज में दौड़ने की सोची, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड ने कई अलग अलग तरीके अपनाए, मक्खी मारने वाला काम नहीं आया, जंपिंग रोप से भी बात नहीं बनी, छोटी सी गाड़ी भी एकदम बेकार साबित हुई। पूरी तरह हार मानने के बाद अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि स्विच पर गमला रख देता हूँ, लेकिन गमले का वजन बहुत कम था। तभी उसे बारिश का ख्याल आया। उसने वो स्विच दबाया और उसके सिर पर तेज बारिश होने लगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि बारिश सिर्फ उसके सिर के ऊपर ही हो रही थी और उसी के साथ चल रही थी। हार मानकर उसे अलग अलग पोज बनाने पड़े ताकि पानी गमले में जा सके। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा ही पानी भर पाया। तभी उसके दिमाग में एक और शानदार आइडिया आया। उसने गमले में सुशी भर दी, जिससे वो आसानी से स्विच को दबाकर रख सके। लेकिन जैसे ही वो बड़ी मुश्किल से गमले को उठाने लगा तो वो भूल गया कि दरवाजा खोलने वाला स्विच कौन सा था। डेविड ने ऐसे ही अंदाजे से एक स्विच दबा दिया। तभी एक अनजान सा आदमी बाहर आया और गलती से उसने एक लात मार दी, जिससे डेविड की सारी मेहनत बेकार हो गई। परेशान होकर उसने स्विच पर सुशी चिपका दी, लेकिन जाहिर सी बात है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने टेप लगाया। उसे लगा इस बार काम बन जाएगा, लेकिन स्विच फिर से ऊपर आ गया। वो बुरी तरह थक कर चूर हो चुका था। इस बार उसने ऊंचाई पर लगा एक स्विच चुना तो अचानक एक रस्सी बाहर आ गई। उसने थोड़ा सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी और अपने पैर से स्विच दबाया। दरवाजा खुलते ही वो रस्सी के सहारे झूलकर सीधे दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजे के हैंडल को जोर से घुमाया, लेकिन वो चाहे जितनी ताकत लगा ले दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, बल्कि इस पर तो एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। गुस्से में आकर उसने दीवार पर जोर से लात मारी, लेकिन किस्मत से उसकी लात एक स्विच पर लग गई और तभी एक सुनहरी चाबी बाहर निकल आई। उसे लगा कि पक्का यही बाहर निकलने की चाबी है, लेकिन अगले ही पल चाबी गायब हो गई। अब वो सोचने लगा कि उसने लात कौन से स्विच पर मारी थी। उसने अंदाजे से कई बार स्विच दबाकर देखे और आखिरकार उसे चाबी वाला स्विच मिल ही गया। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चाबी तक पहुंचे कैसे। इन अजीबोगरीब स्विच के साथ दिमाग खपाते खपाते अब डेविड काफी स्मार्ट हो गया था। थोड़ा सोचने के बाद डेविड ने रस्सी खींची और हाथ में प्लंजर लेकर रस्सी के सहारे झूलते हुए स्विच दबाया। उसने उड़ते हुए चाबी पकड़ ली और एक ही झटके में दरवाजा खोलकर सीधा बाहर की तरफ आ गया। डेविड ने बहुत खुशी से चाबी को ताले में डाला। खटाक की आवाज आई और ताला खुल गया, लेकिन जब उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की तो दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अचानक उसकी नजर ऊपर गई और वो पूरी तरह सदमे में आ गया। डेविड वही टूटकर बैठ गया। उसने गुस्से में अपना प्लंजर उठाकर दे मारा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो प्लंजर सीधे एक स्विच पर लगेगा और अगले ही पल वो अजीब सा आदमी फिर से बाहर आ गया। उसने बस डेविड की तरफ एक नजर देखा और वापस दीवार के अंदर चला गया। अचानक डेविड को समझ आ गया, क्या उस आदमी के सिर पर लिखा नंबर ही दरवाजे का पासवर्ड है? हे भगवान! डेविड फिर से रस्सी के सहारे झूलकर दरवाजे तक पहुंचा और जल्दी से वो पासवर्ड डाल दिया। इतना करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। तभी उसके पीछे का गेट भी बंद हो गया। लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत उसके सामने आ गई। जगह इतनी तंग थी कि दरवाजा पूरी तरह से खुल ही नहीं पा रहा था। डेविड बीच में ही फंस गया, ना आगे जा सकता था ना पीछे। जैसे ही वो पूरी तरह निराश होने लगा तभी बगल से हवा का एक झोंका आया। डेविड ने उधर देखा और अपना हाथ अंदर डालकर चेक किया। बिल्कुल सही, वहां बाहर निकलने का एक और रास्ता था। डेविड पागलों की तरह वहां से बाहर निकला और एक कभी ना खत्म होने वाली सुरंग में भागने लगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो रास्ता आखिर जाता कहाँ है। क्या उसके सामने आजादी है या फिर कोई दूसरा